स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे जो 10th का एग्जाम हुआ है मैथ का, उसका सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि आज का जो मैथ का पेपर है वो किस तरीके से आया है और आपको किस तरीके से है वो हैंडल करना। तो देखिए, जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा वो देखिए किस तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पेज था इस पेपर का, सर्वप्रथम आपको जो रोल नंबर है वो लिखने थे और फिर उसके बाद जो निर्देश है वो पढ़ने थे। फिर आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले जो सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए के अंदर क्या थे, वस्तुनिष्ठ और अति लघुरात्मक जो प्रश्न थे वो सॉल्व करने थे, जो एक एक नंबर के थे। तो बहुपद, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद पी एक्स दे रखा है हमें 3 माइनस एक्स और x माइनस 4 की जो घात है वो। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस के 12, सॉरी 3x माइनस के 12, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स की स्क्वायर और माइनस के 4x। तो बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, जो उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इसमें उच्चतम जो घात है वो कितनी है, 2 है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 2 हो जाएगा। फिर देखिए, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा अंतिम पद 2 तथा 10 दे रखा है, तो समांतर श्रेणी का योगफल, तो योगफल के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, अस एन बराबर एन बटे 2 और ए प्लस में एल। ये फॉर्मूला यूज करना था इसके अंदर। जब हम रखते हैं तब क्या आएगा, देखिए 6 पदों वाली तो 6 बटे 2 और फिर 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 12, और 12 को इधर 3 से कटेगा तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, 36। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, बिंदु 5 माइनस 4 की एक्स एक्स से दूरी। तो जब आप इसको ग्राम में ऐसे शो करते हो, ठीक है, जैसे इसका बिंदु हो जाएगा 5 और माइनस 4, तो इसकी एक्स एक्स से दूरी बतानी थी। ये जो दूरी है वो किसके बराबर है, जो वाई का जो पॉइंट होगा ना उसके बराबर होगी। तो वो कितना है, माइनस का 4। तो इसके अंदर माइनस 4 नहीं दे रखा है, तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। निम्न में से अप्रमेय संख्या, तो जिसका अर्वसानी आवर्ती का प्रसार है वही क्या होगा, वही होगी क्या, अप्रमेय संख्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इधर a1 का मान कितना है 3, और इधर जो a2 का मान है वो कितना, 2 के माइनस 1 है। फिर देखिए, और यहाँ पे b1 का मान कितना है 1, और यहाँ पे भी b1 का मान कितना है 1, तो 1 बटे 1, और फिर इधर हो जाएगा कितना 1 और बटे में कितना 2 के प्लस 1। यानी आपको ये करना था a1 बटे a2 b1, सॉरी b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू होगा c1 बटे c2 के, क्योंकि कौन सी कंडीशन है, समांतर की है। और जब हम इनको सोल्व करेंगे, एक को इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 2 के माइनस 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, और जब सोल्व करेंगे तो जो k का जो मान है वो कितना आ जाएगा 2। तो इसका ए ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं है, तो कौन सी कंडीशन में होंगे, जब वो लेस देन 0 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखिए, बिंदुओं x प्लस 4 वाई प्लस 4, 6 माइनस एक्स और 3 माइनस वाई को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक है तो दोनों को जोड़ो, x प्लस 4 और 6 माइनस 1 को। तो जैसे हमने x प्लस 4 और 6 माइनस 1 को जोड़कर 2 से भाग किया तो x से x कैंसल, और 4 और 10 को जोड़ा, और 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 2 का भाग करेंगे तो 5। तो 5 से स्टार्टिंग होने वाला सिर्फ एक आंसर है, बाकी आप कर भी सकते हो ऐसे 5 और 3 8, और 8 में जब 2 का भाग करेंगे तब कितना हो जाएगा 4। तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 1/2 है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 1/2, यानी कि साइन 30, यानी साइन से साइन कैंसिल और ए का जो मान है वो कितना आ जाएगा 30। तो इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे क्या है, जो मान है वो कितना रख दीजिए, 30 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 2 गुणा में साइन ए का मान यानी कि 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, और कोस ए का यानी कोस 30 का जो मान है वो कितना हो जाएगा √3/2। 2 से 2 कैंसिल और आंसर कितना आ जाएगा √3/2, जो कि आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर यहाँ पे तुम आपको मान पुट करने थे, 2 इंटू 10 का मान होता है 1/√3, और फिर 1 माइनस 10 का मान 1/√3 है, तो उसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी 1/3। और जब इसको सोल्व करेंगे तो जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी, √3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या तो कौन कौन सी होती है,
2, 3 और 5, तो 3 है, 3/6 यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 1/2। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आंकड़ों का माध्यक। तो माध्यक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें या तो आरोही या फिर अवरोही क्रम में करेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लगाएंगे। तो जैसे हमने इसको लगाया और सबसे जो बीच वाला पद है वो कितना है, 3 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर निम्नलिखित आंकड़ों का बारंबारताओं का योग 60 है, तो इन सभी को जोड़ो और 60 के बराबर रख दो। ठीक है, तो जब इन सबको जोड़ेंगे और 60 के बराबर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 52 + x = 60। ठीक है, तो ये 52 प्लस का है तो इधर माइनस का, तो जो x का मान है वो कितना हो जाएगा आपका 8। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। ठीक है, तो हमें दे रखा है ये 5, फिर बॉक्स और फिर 9 से 1/2। ठीक है, तो ये पहला पद है, यानी पहला पद कितना है, 5। दूसरा पद कितना हो गया आपका, 5 + d। तीसरा पद है वो कितना हो जाएगा, 5 + 2d। और जो चौथा पद है वो आपका कितना हो जाएगा, 5 + 3d। और ये किसके इक्वल है, ये है 9.5 के, यानी 9 से 1/2 को आप लिख सकते हो 9.5 के। ये प्लस का 5 है तो इधर माइनस का, तो 3d = आपका हो जाएगा 4.5। और जब इसको गुणा से इधर भाग में भेजेंगे तब कितना हो जाएगा, 1.5। तो दूसरा जो पद है वो क्या आ जाएगा, 5 में 1.5 ऐड किया 6.5, और इसमें ऐड किया तब कितना हो जाएगा, 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 6.5 और 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है हमें, और क्या है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जो निरूपित रेखा है वो क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। फिर नेक्स्ट देखिए 7.5 सेमी लंबे एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करना है, तो इनको ऐड करो। 3 है वो बराबर किसके हो गया, 7.5 के, और 1 बराबर हो जाएगा किसके, 2.5 के। तो जो बड़ा है वो भाग कौन सा है, 2 वाला है, तो 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेमी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए बिंदु 3 - 2 तथा 4 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या है, तो दूरी सूत्र से जब हम लगाएंगे तो 4 - 3 की होल स्क्वायर प्लस 5 + 2 की होल स्क्वायर, तो 4 - 3 1 प्लस 5 + 2 49। ठीक है, यानी 5 + 2 7 हो गए और 7 की स्क्वायर 49, तो ये कितना आ जाएगा, √50। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर देखिए पूरा कोण वाला क्वेश्चन है, cos 48 को चेंज करेंगे sin 42, और sin 42 में से sin 42 को घटाएंगे तब कितना आ जाएगा, 0। फिर आंकड़ों का बहुलक, तो सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है इसमें, 2 3 बार आया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट देखिए फिर संख्या 72 और 120 का जो एलसीएम है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो 72 और 120 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, जब आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर कोई सी भी विधि से आप ज्ञात करते हो तब जो आंसर है वो कितना आ जाता है, 360 आ जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कितना, 360। फिर देखिए एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें दे रखा है। ठीक है, शून्यकों का योग कितना दे रखा है, -3, और योगफल सॉरी गुणनफल कितना दे रखा है, 2। तो जो आपका फॉर्मूला है x² - अल्फा + बीटा x और प्लस अल्फा × बीटा, ये हो जाएगा। और इसके अंदर जब हम रखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, x² + 3x और प्लस के 2, ये है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन x² - 2x - 8 की शून्य ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से जब इसके शून्य ज्ञात करोगे आप तो कितना आएगा, 4 और -2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, आप गुणा करके हमें कितना लेके आना है, 8 माइनस के, और टुकड़े किसके करने हैं हमें, -2 के। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4 और -2 आ जाएगा। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य तो पेंसिल को x मानेंगे और पेन को मानेंगे y, तो इसकी जो समीकरण है वो बनेगी 5x + 7y, और इक्वल टू में कितने रुपए का है, 50 का। तो एक तो ये बन गई, और दूसरी फिर 7 पेंसिल यानी 7x, और ये कितना हो जाएगा, 5y, और इसकी जो समीकरण है वो बन जाएगी ये। तो इस तरीके से आप दोनों जो समीकरण है वो बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए फिर इस द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो x - 2 और -x
माइनस एक्स से ये वाला जो प्लस एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा, बचा -2। 3x को x से करेंगे तो 3x की स्क्वायर, और 3x को 2 से करेंगे तो 6x, और ये जो माइनस का है वो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगी जो समीकरण है वो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये आपकी सही समीकरण होगी। फिर देखिए 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसे समद्विभाजित कीजिए, तो ये आपको कंस्ट्रक्शन वाली प्रश्नावली में से मिलता है। तो देखिए किस तरीके से, इस तरीके से आप रेखा खींचे पहले 5 सेमी की और उसका समद्विभाजन करना है, तो आधे से ज्यादा प्रकार खोलिए, इधर चाप मारिए, इधर, फिर इधर से रखिए, इधर चाप और इधर चाप, फिर ये जो आपका समद्विभाजन होगा वो क्या है, इस रेखा का समद्विभाजन होगा, जो कि कितनी होगी 2.5। नेक्स्ट देखिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति याद करनी है, तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको सिर्फ करना क्या है, -b² माइनस 4ac इस वाले फॉर्मूले में आप रख दीजिए, और जब इसको सोल्व करेंगे तो जो मूल है वो क्या आएंगे, 0 से बड़े आएंगे, ठीक है। जो b² माइनस 4ac का जो मान है वो किससे आएगा, 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो जब 0 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब जो मूल है वो क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, ये आपको बताना था। फिर देखिए क्या करना है, ये बोला गया कि बिंदु ये वाला जो Q है वो इन दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो 5 और x को जोड़ेंगे, 5 प्लस x और बटे में 2 और बराबर में कितना, 0, ये इधर जाएगा 0, और x का जो मान है वो कितना आ जाएगा यहाँ से -5, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 स्क्वायर 45, तो 2 गुणा, यहाँ पे 45 का मान है 1 और 1 की स्क्वायर 1, फिर कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो उसकी स्क्वायर 3/4, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान √3/2 और उसकी स्क्वायर 3/4, तो ये से ये कैंसिल और बचा क्या 2, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 लाल और 5 काली गेंदे, तो इसमें से क्या है, एक गेंद निकाली जाती है जिसकी प्रायिकता क्या करनी है हमें, अगर वो रेड हो, तो रेड कितनी है भाई, रेड है हमारे पास 3, तो 3 और बटे में कुल कितनी है 8, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए tan a बराबर कोट b, और a प्लस बी का जो मान है वो क्या ज्ञात करना है, तो a प्लस बी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 90 होगा, ठीक है। ये पूरक कोण का कंसेप्ट है, सेम टू सेम पूरक कोण के तरीके से होगा, और इसको आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, इसका जो आंसर होगा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5 का माध्य ज्ञात कीजिए, तो इन सभी को ऐड करेंगे तब आएगा 78, और बटे में ये संख्या कितनी है 6, 6 से डिवाइड करेंगे तब आपका जो आंसर होगा कितना आ जाएगा 13। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन सेक्शन बी वाला जो पार्ट है, ठीक है, 10, 7, 4 और -32 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो अंतिम पद है वो -32 है, फर्स्ट जो टर्म है वो 10 है, फिर n-1 और गुणा में d का जो मान है वो कितना है, -3 है, ये इधर लेके आएंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा, ये -3 इधर गुणा में है तो ये भाग में, तो 42 में 3 का भाग करेंगे तो 14, और माइनस का एक इधर जाके क्या हो जाएगा 15, तो जो n का मान है वो आ जाएगा 15 आपका। फिर देखिए प्रथम जो 200 धन पूर्णांक है उनका योग ज्ञात करना है, तो n का मान कितना हो जाएगा 200 बटे में 2, फॉर्मूला यूज करेंगे ये असन इक्वल टू n बटे 2 और a प्लस में l, जहां पे n का मान हो जाएगा हमारा कितना 200 और बटे में 2, जो फर्स्ट पद है यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 1, और प्लस में जो लास्ट पद है वो कितना 200, तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 201, और इसमें भाग करें तो 100 से गुणा कर देंगे, तो आज आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो इसके मूल हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं x² माइनस 18x प्लस 10x, 18 में से 10 को घटाएंगे 8 और गुणा करेंगे तो माइनस के 180, और इसमें से जब हम निकालेंगे तो जो x को मान है वो कितने आ जाएंगे, x के मान एक तो 18 और एक -10 आते हैं, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी क्या है आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, विलोपन विधि से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो y का मान है वो कितना आ जाएगा हमारा 1, और जो x का मान है उसको हम रखेंगे तब कितना आ जाएगा 10, यानी जो x का मान है वो कितना आ जाएगा 10। इस तरीके से आप क्या है इनको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो संख्याएं दे रखी है 616 और 32, इनका HCF ज्ञात करना था, तो आप यूक्लिड विभाजन से कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, तो जब आप निकालते हो तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, शून्य कितने दे रखे हैं √3 और -√3, ठीक है, तो अगर ये शून्य दे रखे हैं हमें तो वैसे कर सकते हो, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा 0, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना आ जाएगा -3, यानी ऐसे निकाल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -3,
और फिर इसको बहुपद में रख देंगे इस वाले में, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और जब इसमें से रखेंगे तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिंदु 5 माइनस 6 और 1 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स से वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर वाई एक्स करता है तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 और y, यानी वहां पे जो x का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसकी मदद से हम क्या है कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो इसका मान है वो क्या हो जाएगा, 0 y हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा mx2 प्लस nx1 और बटे में m प्लस n। और जब हम इसमें रखकर सोल्व करेंगे तो m का मान कितना है हमें नहीं पता, x2 का मान हमारे को पता है माइनस का 1 है, यानी इस तरीके से हम क्या है इसको सोल्व कर लेंगे। और जब सोल्व करेंगे तो जो हमारा m और n का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 5:1। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचे और उसे 1:2 में विभाजित कीजिए। तो ये 7.6 खींचेंगे पहले, ये जैसे ए बी हो गया, फिर इसके अनुपात करेंगे हम टोटल कितने, 3 समान चाप काटेंगे, फिर इस लास्ट को यहाँ से करेंगे और फिर इतना चाप जितना है ये यहाँ से 1:2 है, तो यहाँ पे रख के हम क्या है इसको कट करेंगे, फिर ये मापेंगे देखेंगे कितना है, तो ये उतना ही क्या है चाप हमें काटना है, और फिर हमें क्या है इधर इससे मिला देना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड और उसका क्या अनुपात हो जाएगा, अनुपात 2। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, साइन ए बराबर हमें दे रखा है 3/5, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, जो 3/5 है वो हो जाएगा लंब बटे कर्ण के बराबर। तो लंब का मान 3 आ जाएगा, कर्ण का मान 5, और जब आप आधार का मान निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से तो कितना आ जाएगा 4, यानी कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर से कितना आ जाएगा 4। और जब इसके अंदर रखेंगे तो tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो लंब का मान हमारे पास 3 है और ये कितना हो जाएगा 4, तो 3/4। और फिर है हमारा कोस, कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो कितना है आधार 4 और ये कितना है 5। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 31/20 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, सेक ए प्लस tan इक्वल टू माइनस, अगर हम इसको सोल्व कर स्टार्ट करते हैं तो देखिए इस तरीके से सेक ए को चेंज करेंगे 1/cos ए के अंदर, फिर tan ए को चेंज करेंगे sin a बटा में cos ए, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस sin a है, ठीक है। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। फिर लघुत्तम लेंगे cos a और cos a का जो लघुत्तम है वो कितना आ जाएगा cos a पर cos a का भाग 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos a पर cos a का भाग 1 और 1 को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a, ठीक है। और इधर कितना है 1 माइनस sin a, तो ये हो गई सर्वसमीका 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो इसका गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटा में कोस ए, और इसके इक्वल में क्या होता है कोस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। इसके इक्वल में क्या होता है सर्वसमीका के इक्वल में कोस स्क्वायर ए, और बटे में क्या है तो कोस ए कोस कट गया, ठीक है। एक कोस ए कोस कट गया और बचा क्या कोस ए, और ये हमारे को क्या है प्रूफ करना है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। को से हमें निकालना था। फिर देखिए इस बंटन का माध्य ज्ञात करना है, तो 0 को 1 से करेंगे तो 0, 4 को 3 से करेंगे तो 12, 8 को 5 से करेंगे 40, 12 को 4 से करेंगे 48, 16 को 2 से करेंगे 32 और 20 को 1 से करेंगे तो 20। और फिर इसके बाद इसको ऐड करेंगे और ये मेरे ख्याल से 132 आएगा। अगर कोई करेक्शन हो जाती है देन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 132 में 16 का डिवाइड करेंगे तब हमारा जो आंसर हो कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका अधिक के प्रकार की क्या है बारंबारता जो बंटन है वो क्या है ज्ञात करना था, तो ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे जैसे 50 से अधिक, फिर लिखेंगे 55 से अधिक, फिर 60 से अधिक, और इस तरीके से क्या है हमें बनाना था, ठीक है। 50 से अधिक, तो 50 से अधिक के अंदर जो एफ आई आएगी, ठीक है, वो क्या है सारी हो जाएगी, ठीक है, जितनी है ये सारी की सारी, जो 8-10 यानी जितना इसको ऐड करके है वो लिख दो। फिर हम करेंगे 55 से अधिक, तो 55 से अधिक के अंदर क्या है ये वाली जो 2 है वो क्या है घट जाएगी, ठीक है। जितना यहाँ पे मान लो जैसे 100 आ गया तो 100 से घटकर कितनी हो जाएगी 98। फिर इस तरीके से आपको क्या घटाते जाना है, तो अधिक प्रकार का जो बनाना है वो इस तरीके से बनाना है। 2 खिलाड़ी है ए और बी टेनिस एक मैच खेलते हैं,
एक में जितने की प्रायिकता है 0.62। और हमें क्या है, हमें पता है कि पीई और प्लस पीई नोट की जो प्रायिकता है वो कितनी आती है 1। और जब इसमें से ये घटाएंगे तो जो हमारा हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा 0.38। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन सी में से आपका। समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग हमें 728 दे रखा है। प्रथम पद 8 है और 20वां पद है वो कौन सा है ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे 728 यानी ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। कौन सा असन इक्वल टू अन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। ये हम फॉर्मूला क्या करेंगे यूज करेंगे। और जब इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो हमारा जो डी है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, डी का मान सोल्व करके 5 आ जाएगा और उसके बाद हमें 20वां पद निकालना है यानी कि a प्लस 19d। ए का मान यहाँ पे 8 रख देंगे और डी की जगह हम 5 रखें तो 19 5 95 और जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 103 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है और जिसकी जो संगत भुजाएं वो कितनी होनी चाहिए 2/3। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमें। सपोज कीजिए हमने ये समबाहु त्रिभुज बना लिया। ठीक है, फिर उसका क्या है न्यून कोण करके यहाँ पे कितने भाग करेंगे इसके 3। फिर इस तीसरे भाग को इससे मिलाएंगे, फिर यहाँ पे एक चाप काटेंगे, फिर 2 पे रख के यहाँ पे एक चाप काटेंगे और फिर ये चाप देखेंगे कितना है, फिर इसको भी यहाँ तक कट करेंगे तो इसको इधर मिला देंगे और फिर सेम यही जो प्रक्रिया है वो ऊपर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इधर, फिर इधर रखेंगे, फिर इसको देखेंगे कितना और ये देखेंगे कितना, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या है इस त्रिभुज को बना जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो क्या है परस्पर 60 डिग्री के कोण पे। ठीक है, झुकी हो। तो क्या करना था 5 सेमी त्रिज्या का पहले एक वृत्त बनाना था। ठीक है, फिर हमें पता है कि जो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण है वो कितना आएगा, ये अगर 60 का चाहिए तो ये 120 का बनाना था और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो अपने आप कितना बन जाएगा 60 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 49 tan 24 tan 60 tan 41 और tan 66। तो सबसे पहले जो इनका पूरा कोण देखेंगे तो इनके पूरा कोण से ये क्या हो जाएंगे एक हो जाएंगे। ठीक है, इनको एक को चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से होगा tan 49 और ये चेंज हो जाएगा कोट 49 में। ठीक है, फिर देखिए tan 60 वाला ये हो जाएगा 24 वाला tan 24 और वो हो जाएगा कोट 24 में। इनको ये एक दूसरे के अपोजिट है तो एक, ये एक दूसरे के अपोजिट है तो एक, और इधर क्या बचा सिर्फ और सिर्फ tan 60 बचा और tan 60 का जो मान है वो कितना होता है √3। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये करते हो आप नीचे वाला क्वेश्चन तो आपको क्या है हर यानी यहाँ पे आपको √1 प्लस साइन ए दिख रहा है। ठीक है, इधर 1 माइनस साइन ए। आपको गुणा क्या करना है हर का प्रमेयीकरण करना है, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, और जब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और क्या है कैंसिल हो जाएगा रूट, तो आपका ओनली आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1 की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर और प्रथम सर्वसमिका से क्या है कोस स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है a का जो रूट है वो कितना आ जाएगा कोस ए। तो 1 बटा कोस ए कितना होता है 1 बटा कोस ए होता है आपका सेक ए और प्लस साइन ए बटा कोस ए क्या होता है tan ए। तो यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, सेक ए प्लस tan ए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर कल्पित माध्य विधि से क्या है इसको ज्ञात करना था तो सबसे पहले हम xi निकालेंगे। xi निकालेंगे तो xi कितनी आ जाएगी ये 5, फिर आ जाएगा आपका 15, फिर 25, फिर 35 और फिर 45। तो आप a मान सकते थे इसे और फिर हम क्या ज्ञात करते हैं di और di क्या होती है xi माइनस a। ठीक है, तो वो जिस तरीके से हमारी जो प्रोसीजर है ठीक है तो यहाँ पे आता -20, यहाँ पे -10, यहाँ पे 0, फिर 20 और फिर सॉरी यहाँ पे 10 आता और फिर 20। फिर हम क्या कर लेते हैं fi और di याद कर लेते और फिर क्या है गुणा करिए उसको जोड़ देते और जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है इसके अंदर वो कौन सा होता a प्लस सिग्मा fi di और बटे में सिग्मा fi। ये फॉर्मूला हम क्या है यूज कर सकते थे और क्या है जो माध्य का जो मान है वो निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
अगर हम बहुलक याद करते तो बहुलक वाला भी बहुत ज्यादा सिंपल था। एल का जो मान है वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले जो अधिक बारंबारता कितनी है 25, फिर उससे हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। एल का मान 30 हो गया, फिर 25 माइनस 20 यानी कि F1 माइनस F0, ठीक है, 25 माइनस 20 और फिर 2F1 यानी कि 50 माइनस 20 माइनस 22। 25 में से 20 घटाएंगे 5 और 5 को 10 से गुणा करेंगे 5, और इधर जब हम घटाएंगे तो 8, और जब हम इसके अंदर भाग करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 36.25। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको आलेख विधि से करना था, यानी ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है वो था। तो इनमें से कोई सा भी आप लेकर क्या बना सकते थे, जैसे मैं ऊपर वाले के बॉक्सेस बना देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले के जो बॉक्सेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, देखिए 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 8, और फिर अगर x का y का 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 8। इस पहली समीकरण का जो बॉक्स है वो ये बन जाएगा। फिर देखिए दूसरी समीकरण के जो बॉक्स है वो क्या बनेंगे, फिर इसके बन जाएंगे x का अगर 0 रखते हो तो कितना हो जाएगा, y का मान -7 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर y का 0 रखते हो तो देन x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 3.5। तो ये इस समीकरण दोनों के क्या है, बॉक्सेस थे। फिर अगर आप चाहें तो नीचे वाली जो समीकरण है उसके भी बॉक्स बना सकते थे। जैसे मैं नीचे वाली की जो प्रथम समीकरण है उसके मैं बॉक्स बना देता हूं। तो सबसे पहले x का मान 0, x का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा y का मान -4.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो जो x का मान है वो कितना आ जाएगा 3। तो इसके जो बॉक्सेस है वो ये बन गए। फिर इसका जो बॉक्स है वो इस तरीके से बना सकते थे, x और y। तो x का मान 0 रखिए, y का मान कितना आ जाएगा -2। फिर अगर y का मान 0 रखते हैं तो जो x का मान है वो कितना हो जाएगा 2। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक त्रिभुज बनाइए जिसमें BC 6 सेमी, AB बराबर 5 सेमी। तो सबसे पहले BC, ठीक है, हम खींचेंगे 6 सेमी, फिर कोण बनाएंगे उस पे बी पे, ये जैसे BC है तो BC पे कोण बनाएंगे पहले 60 डिग्री का, ठीक है, ये 60 डिग्री का बन गया। फिर जो BC है, सॉरी AB खींचेंगे सबसे पहले, एक सेकेंड मैं करवा देता हूं सही। सबसे पहले AB खींचा, AB कितनी है 5 सेमी, ठीक है। फिर B पे कोण बनाएंगे 60 डिग्री का और यहाँ पे चाप काटेंगे, इसको इससे मिला देंगे, 3/4 होना चाहिए। तो नीचे क्या कीजिए करने थे, फिर इसको इससे इधर क्या करेंगे, चार इधर ये चाप काटेंगे, फिर 3 पे रख के काटेंगे। फिर देखिए ये कितनी लंबाई का इधर, ठीक है, उतनी लंबाई का इधर करना था। फिर सेम यही प्रोसीजर आपको ऊपर करना था। एक क्वेश्चन आ चुका है तो फिर ये क्या है, इस तरीके से आपको क्या है, ये आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए 8 सेमी वाला एक वर्त खींचिए। तो 8 सेमी का एक वर्त खींचना था, 8 सेमी दूर एक बिंदु लेना था। 8 सेमी दूर क्या ले लिया, एक बिंदु ले लिया, ठीक है। 8 सेमी व्यास का एक वर्त खींचना था, ठीक है। तो 8 सेमी यानी 4 सेमी त्रिज्या का, और इधर कितना हो जाएगा, ये जैसे 8 सेमी का। फिर इस पे स्पर्श रेखा खींचनी थी, तो सबसे पहले इस रेखा का समद्विभाजन करना था ऐसे, ठीक है। और जब इसका समद्विभाजन आ जाए तो उसका डॉटेड वर्त बना के क्या करना था हमें, ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं ऐसे। फिर इसको इधर क्या है, स्पर्श रेखाएं खींचनी थी इस पॉइंट से, ठीक है। इस तरीके से आप क्या है, ये आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो, फिर हमें करना था माध्यक। माध्यक वाला क्वेश्चन कैसे करते थे, सीएफ बनाना था 6, 36, 76, 42, सॉरी 92, 96 और 100। फिर 1/2 करते तो 1/2 क्या आता 50, और 50 से जो ठीक बड़ी सीएफ है वो कितनी आ जाती 76, और जो माध्यक वर्ग है वो कितना आ जाता 7, 7 से 10। फिर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो एल का मान कितना हो जाएगा 7, जो n/2 है वो 50, सी है वो कितनी हो जाएगी 36, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो आपका L प्लस n/2 माइनस सी और बटे में F गुणा में H, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, 50 में से 36 घटाएंगे 14, और 14 को 3 से गुणा करेंगे 42 और बटे में 40। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा 8.05। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा क्या है मॉडिफाई करना था आपको एक तरीके से। 1, 9 और आगे क्या है 11 है, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11, तो हम इसको जो वर्ग अंतराल है वो दोबारा बना लेते हैं। एक इसमें से घटा देते तो एक इसमें से जोड़ देते, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40, इस तरीके से बन जाता। और सबसे जो अधिक बारंबारता है वो कौन सी हो जाती 22। तो जो माध्यक जो बहुलक वर्ग है वो कौन सा हो जाता ये, और ये कौन सा होता 30 से 40 वाला। तो एल का मान कितना हो जाता आपका 30, फिर F1 कितना है 22, F0 कितना है 12, फिर 2F1 यानी कि 44,
-f0 यानी कि 12 और माइनस के 17 और गुणा में जो अंतर है वो कितना हो जाता है आपका 10। फिर आप इसे सोल्व करते तो 30 प्लस 22 में से 12 घटाएंगे तो 10 और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 और बटे में कितना आ जाएगा 44 में से 12 गए यानी कि 32 और 32 में से अगर 17 जाते हैं तो कितने बचते हैं 15 और जब इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 15 छिके 90। अगर हम भाग करते हैं तो ये 30 तो यहाँ पे है ही और 15 छिके 90 फिर 10 100 और फिर 6 और 6 इस तरीके से। तो जो आपका आंसर है वो आ जाता 36.66 करके। तो ये हो गया आपका जो मैथ का एग्जाम हुआ था आज उसका सॉल्यूशन। और आई होप कि सभी का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। तो अगर आपको जो हमारे लेक्चर्स है वो पसंद आते हो तो आप स्मार्ट कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है वो पसंद सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो दूसरे स्टूडेंट है उनके अंदर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।